दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको आईआईटी और आईएएस का प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है, जहां पर दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। ये स्टेट दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से है और इतिहास के सबसे महान राज्यों में से एक है, लेकिन आज ये एक गरीब राज्य के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, बिहार ही वो राज्य है जिसने चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोका जैसा राजा, बुद्ध, महावीर जैसे संत और आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेर शाह जैसा शासक दुनिया को दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार और बिहार से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक ऐतिहासिक राज्य है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ। बिहार कुल मिलाकर 94,173 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ शहर है। जनसंख्या के मामले में बिहार 12वें नंबर पर आता है। 15 नवंबर साल 19 ईस्वी को बिहार के दक्षिण हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार इस स्टेट की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है और आज लगभग 12.7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और जनसंख्या के मामले में भारत का ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर या राज्य है। ये गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ एक राज्य है। गंगा विष्णु पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। अगर इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से हिंदी, मैथिली, भोजपुरी बोली जाती है। इस राज्य की सबसे पुरानी भाषा हिंदी और उर्दू है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में इस राज्य से सबसे ज्यादा आईएएस की डिग्री हासिल करने के लिए लोग निकलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद इसका स्थान दूसरे नंबर पर आता है और जाहिर सी बात है कि दिमाग से बिहारी लोग बहुत ही तेज होते हैं और माना जाता है कि बिहारियों की गणित बहुत ही ज्यादा तेज होती है। हालांकि 1990 से पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट आने लगी है। बिहार के लोगों का ध्यान अब आईटी सेक्टर में ज्यादा लगने लगा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से आईएएस की भूमिका देखने को मिल रही है। दोस्तों, शून्य के बिना गणित का क्या मोल है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म इसी स्थान बिहार में हुआ था। यही कारण है कि बिहार के लोगों की गणित आज भी बहुत तेज होती है। वो गणित में बहुत माहिर होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सच है कि इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि ये वर्तमान के समय में यहाँ पर आईएएस की संख्या बहुत ज्यादा थी और बिहार के पटना शहर में वाईफाई का सबसे बड़ा सिस्टम लगा हुआ है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में सबको फ्री वाईफाई प्रदान करता है। अमेरिका, जापान जैसे देशों में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस मामले में सबसे पीछे रह गया है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में ही स्थित है। ये मंदिर पवारा पहाड़ी के शिखर पर है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। 1812 से लेकर 1904 तक ब्रिटिश ने इस मंदिर को बनाया था और सिखों के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी का जन्म बिहार में ही हुआ था। यहाँ पर पटना साहिब सिख इतिहास से जुड़ा एक प्राचीन स्थल है जिसे महाराणा रंजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा है। यह अच्छे प्रकार से मनाया जाता है। यह पूजा छठ मैया और भगवान सूर्य को समर्पित है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्राचीन काल का स्थित है। लिट्टी चोखा को बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है। ये एक आटे का गोला होता है जिसे जलते अलाव पर पकाया जाता है और मिट्टी के अंदर एक मसाला भी भरा जाता है। अगर चोखे की बात करें तो ये आलू, बैंगन, टमाटर को जलाकर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा आसान बनाने वाले व्यंजनों में से ये एक है। बिहार के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बड़े फेमस हैं। दोस्तों, नालंदा पुस्तकालय इस देश में ईरान, कोरिया, चीन के लोगों को आकर्षित किया था। दोस्तों, यहाँ के नालंदा पुस्तकालय ने ईरान, कोरिया और चीन के लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालयों में से एक है, लेकिन तुर्की के शासक ने इस लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। ऐसा माना जाता है कि यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, ये करीब 3 महीने तक जलती रही थी। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। ये मंदिर बुद्ध का मंदिर है और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर बिहार से तकरीबन 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या आपको पता है कि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले थे? उन्होंने मॉरिशस की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका नाम शिवसागर राम गुलाम था। भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन मधुबनी माना जाता है। यहाँ पर 7000 सेक्टर्स में तकरीबन खूब अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं।
बिहार के ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और बिहार के मजदूरों को बाकी राज्य के मजदूरों से बेहतर माना जाता है क्योंकि बिहार के मजदूर बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार के जिले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मौजूद है और जानवरों का मेला सबसे बड़ा बिहार में ही लगता है और साथ ही भारत का सबसे बड़ा बाजार बिहार में ही लगता है जिसे हम सराय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में पूरी बहुत ही फेमस है, इसलिए मुजफ्फरपुर को स्वीटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जो क्रिकेट किसी एक धर्म से नहीं है और एम एस धोनी भी एक कलाकार हैं क्रिकेट के और इनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था और एम एस धोनी को आज लोग दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर मानते हैं। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला बिहार में ही स्थित हैं। यहाँ पर पहले विदेशों से भी लोग आया करते थे। बिहार का विकास 14 पॉइंट कूची है और ये इस तरफ इशारा करता है कि ये ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। दोस्तों, बिहार में अपनी छुट्टी को मनाने और घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। चलिए देखते हैं बिहार के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है नालंदा, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। नालंदा में ही घूमने के लिए बहुत सी चीजें स्थित हैं और ये कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराना है। और नेक्स्ट है पटना। गंगा के दक्षिण हिस्से में बना ये शहर पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने वाला ये शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। पटना शहर भक्तों के लिए सबसे बढ़िया जगह है क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी कहा जाता है। प्राचीन समय में ये शहर काफी उभर कर सामने आया था। पटना एक विकास वाला शहर है और यहाँ पर हाई फाई होटल्स से ध्यान की रौनक बढ़ जाती है। पटना एक विकासशील शहर है और यहाँ पर हाई फाई होटल्स भी मौजूद हैं। बोधगया बिहार के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक शहर है। बोधगया जो कि एक हिंदू तीर्थ स्थल भी है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक पेड़ है, उसी के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये था बिहार। कैसा लगा आपको बिहार के बारे में जानकर? अगर आपको इसके बारे में कुछ बातें समझ में आई हैं और आप कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।